नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण। आक्रमण नाम ही ऐसा, जहां हथियार तैनात होते हैं, सेना तैयार रहती है और रण सज चुके होते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक आक्रमण का ये दौर थम नहीं रहा। कहीं आसमान से बारूद बरस रहा है तो कहीं जुबानी प्रहार हो रहा है। दुनिया के नक्शे से आक्रमण की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो चीख चीख कर बताती हैं विनाश की नई स्क्रिप्ट किस रूप में लिखी जा रही है। आइए आपको दिखाते हैं वो 3 तस्वीरें। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। देखिए, पहली तस्वीर जो खामनेई के इज़हार मोहब्बत की है, जिस रहबर को पश्चिमी मीडिया ईरान मुखालिफ बताता था, उनके जनाजे में उमड़े करोड़ों लोगों के जन सैलाब को देखकर डोनाल्ड ट्रंप भी हैरान है। दुनिया सन्न है कि खामनेई की ताकत आखिर क्या थी। वो क्यों कभी अमेरिका और पश्चिम के आगे झुके नहीं, क्योंकि उनके पीछे करोड़ों ईरानी आवाम का अटूट और अपार जन समर्थन चट्टान की तरह खड़ा। दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। तेहरान मांगे इंतकाम। खामनेई की अंतिम यात्रा के दौरान पूरा का पूरा ईरान अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारों से दहल उठा। अब आवाम की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन सीने में इंतकाम की ज्वाला धधक रही थी। तेहरान की सड़कों से साफ संदेश है कि अब बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है। ईरानी आवाम को सिर्फ और सिर्फ खून का बदला खून चाहिए। तीसरी तस्वीर देख लीजिए। शर्तों पर शांति भारी। तुर्की में नाटो की महा बैठक शुरू होने से ठीक पहले व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव को मिसाइलों से दहला दिया। और ये पुतिन का नाटो देशों को सीधा पैगाम है कि अगर यूक्रेन मसले पर रूस को घेरने की हिम्मत की गई तो अवाम कीव की जलती इमारतों से भी ज्यादा खौफ होगा। इससे ज्यादा खौफनाक परिस्थिति बनेगी। यानी मिडिल ईस्ट से लेकर यूक्रेन तक युद्ध की आग बुझने की बजाय और भड़क चुकी है। तो आक्रमण की ये तस्वीरें जो दर्शाती है कि दुनिया किस तरह से अभी भी तनावपूर्ण माहौल में है, बताएंगे एक एक तस्वीर विस्तार से। चलिए करते हैं शुरुआत आक्रमण की। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। तेहरान में अली खामनेई की अंतिम यात्रा जारी है। बड़ी खबर, अली खामनेई की अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। भयंकर गर्मी के बावजूद बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग जुटे। भारी संख्या में लोगों ने खामनेई को श्रद्धांजलि दी है। खामनेई के हत्यारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। करीब 12 घंटे तक तेहरान की सड़कों पर अंतिम यात्रा गुजरी। तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें क्लियर कर दर्शाती हैं कि किस तरह से अपने रहबर को अंतिम विदा देने के लिए लोग आतुर थे। कितना गमगीन है, कितना आक्रोश है उनके मन में। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लाखों लोगों ने खामनेई के समर्थन में झंडे, बैनर फहराए हैं। और जिस तरह से लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा, उसने काफी बड़ा मैसेज कई अलग अलग देशों को दे दी, उन तमाम ताकतों को दे दी जो अभी भी ईरान की ताकत को हल्के में आंकने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी बड़ी खबर, अली खामनेई के अंतिम दर्शन पर डोनाल्ड ट्रंप हैरान है। अली खामनेई के जो अंतिम दर्शन है, जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ी, उस पर डोनाल्ड ट्रंप हैरान हैं। उन्होंने कहा, ईरानी लोगों को रोता देखकर मैं बहुत हैरान हूं। मुझे लगा लोग खामनेई से नफरत करते हैं। ये भी हो सकता है कि आंसू नकली हो। ट्रंप ने अंतिम विदाई के वक्त हमले की धमकी दी थी। एक बार फिर से ये कहा गया कि एक बार में सभी को खत्म कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकी लोगों को और भी ज्यादा नाराज कर सकती है। अभी तक वो शायद समझ नहीं पा रहे कि ये जो एकजुटता और ये जो भीड़ है अपने रहबर को विदा करते हुए नजर आ रही है। ये बड़ी ताकत है जो नजर आती है सीधे सीधे अमेरिका के खिलाफ भी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इस मौके पर भी इसी तरह के बयान देते हुए नजर आए। तो क्या खामनेई के जनाजे में उमड़े जन सैलाब और आंसुओं को देखकर ट्रंप के होश उड़ गए हैं? आंसुओं से क्या डर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप? आपको बता दें किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप गीदड़ भभकी देते हुए नजर आते हैं। एक हमले में सभी को खत्म किया जा सकता है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। हमले से हर वक्त तबाही मचा सकते हैं, लेकिन अमेरिका अभी ऐसा करने वाला नहीं है। अगर हमला करेंगे तो कोई बचने वाला नहीं है। फिर बात किससे की जाएगी? अमेरिका परमाणु वार्ता को बनाए रखना चाहता है। खामनेई के अंतिम दर्शन में जो लोग शामिल हो रखे हैं, जो लोग रो रखे हैं, उनको देखकर डोनाल्ड ट्रंप हैरान होते हैं। उनका कहना है कि हमें लगा कि लोग, ईरानी आवाम जो है खामनेई से नफरत करती है। शायद रोने वाले इन लोगों के आंसू नकली हो सकते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। और यही वजह है कि इस पूरे जमावड़े को लेकर उनकी तरफ से गुस्सा, नाराजगी या खुन्नस ये साफ तौर से उनके शब्दों में नजर आई। तेहरान की सड़कें आज ये कहा जाए कि जिस तरह से आंसुओं से काली है, आसमान से बरसती आग भी इस जन सैलाब को रोक नहीं पा रही है। रहबर खामनेई से इजहार मोहब्बत का ऐसा समंदर उमड़ा कि 7 समंदर पार बैठे डोनाल्ड ट्रंप भी दंग रह गए। और ये सिर्फ एक विदाई नहीं, बल्कि वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक सीधे और मूक चेतावनी है।
उस इंसानी सुनामी को देखकर ट्रंप और नेतन्याहू की बेचैनी 7वें आसमान पर है। तेहरान की सड़कों पर बहे खून और बारूद से महायुद्ध की नई स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और इजराइल के विनाश का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। ईरान की तपती दोपहर, आसमान से बरसती आग, लेकिन तेहरान की सड़कों पर ना तो गर्मी का एहसास है, ना प्यास की शिद्दत। और न ही भूख की चाहत, क्योंकि आज ईरान के सीने में गम का वो ज्वालामुखी फटा है जिसकी तपिश पूरी दुनिया महसूस कर रही है। ये इजहार मोहब्बत है, ये अकीदत का वो मुजाहिरा है जिसने इतिहास के सारे पन्नों को पलट कर रख दिया। हजार नहीं, लाख नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों का ये हुजूम गवाही दे रहा है कि रहबर को अलविदा कहने का जुनून किस कदर सर पर सवार है। ऐसी भीड़, ऐसा जन सैलाब और अपनों को खोने का ऐसा दर्द दुनिया ने शायद ही कभी देखा हो। ये वो हुकूमत है जो आयतुल्लाह अली खामनेई ने बंदूकों के दम पर नहीं, बल्कि ईरान के जर्रे जर्रे के दिलों में बनाई है। अपने रहबर की एक आखिरी ज़ियारत करने के लिए 10 किलोमीटर लंबा ये जुलूस जो अगले 10 घंटों तक थमने वाला नहीं है। सड़कों पर उमड़े इस समंदर को देखिए, ये सिर्फ विदाई नहीं है, ये अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए ईरान की जमीन से दी गई वो मूक चेतावनी है जिसे देखकर वाशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक के हुक्मरानों के पसीने छूट रहे हैं। रहबर की जुदाई के इस गम में भी ईरान का जज्बा आज पूरी दुनिया के सामने सीना ताने खड़ा है। आखिर क्या वजह है कि एक शख्स के जाने पर पूरा मुल्क इस कदर रो रहा है? इस बेइंतहा मोहब्बत के पीछे छिपा है दशकों का जतन, कड़ा संघर्ष और एक बेहद साधारण जिंदगी जीने का वो तरीका जिसने खामनेई को ईरान का संत बना दिया। जब खामनेई ने ईरान की कमान संभाली थी तब ईरान ऐसा न था जैसा आज है। ना तो वैसी ताकत थी, ना वैसी धमक थी। चारों तरफ से प्रतिबंधों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ ईरान, लेकिन खामनेई ने मुसीबतों को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उसी हथियार से तरक्की का वो रास्ता बुना गया जिसके आगे आज पूरी दुनिया घुटने टेकने पर मजबूर है। महाशक्तियों ने पाबंदियां लगाई तो ईरान ने अपने दम पर तकनीक खड़ी कर दी। पश्चिमी देशों ने डराने की कोशिश की तो ईरान ने अपनी मिसाइलों का रुख उनकी तरफ मोड़ दिया। आज जो इजराइल पूरी दुनिया में अपनी ताकत का दम भरता है वो भी ईरान के नाम से सहमा और डरा हुआ रहता है। ये खामनेई का वो विजन था जिसने ईरान को स्वाभिमान से जीना सिखाया। तेहरान के इस आंसुओं के सैलाब ने सिर्फ अपनों को नहीं रुलाया बल्कि 7 समंदर पार बैठे दुश्मनों की नींद भी उड़ा दी। डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक सोचते थे कि ईरान की जनता अपने नेताओं से नफरत करती है, आज तेहरान की सड़कों पर उमड़ी इस इंसानी सुनामी को देखकर सन्न रह गए हैं। खुद ट्रंप को ये मानना पड़ा कि खामनेई के चाहने वालों की तादाद का अंदाजा लगाने में उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। इसे कहते हैं रहबर की वो मोहब्बत जिसका लोहा आज कट्टर दुश्मन भी मानने पर मजबूर है। लेकिन अपनी पुरानी फितरत के मुताबिक एक तरफ जहां ट्रंप इस ताकत को देखकर बौखलाए हुए हैं,
तो दूसरी तरफ गीदड़ भभकी देने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी ये है कि वो चाहे तो एक गोले में सब कुछ तबाह कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस ऐतिहासिक और गमगीन मौके पर इस धमकी का मतलब क्या है? क्या वाशिंगटन तेहरान की सड़कों पर भगदड़ मचाना चाहता है? क्या वो इस बेकाबू भीड़ को उकसाना चाहता है? सच तो ये है कि खामनेई जब जिंदा थे तब भी अमेरिका उनके फैसलों से कांपता था, और आज जब उन्होंने शहादत का जाम पी लिया तब भी उनका खौफ अमेरिका के सर पर चढ़कर बोल रहा है। अमेरिका और उनके सहयोगियों को ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि ये धमकी भरे दिन अब लग चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञ और दुनिया के बड़े जानकार साफ मानते हैं कि अगर इस बार अमेरिका ने कोई भी हिमाकत की, कोई भी गलत कदम उठाने की जुर्रत की, तो फिर खाड़ी की लहरों से लेकर पूरी दुनिया में वो मंजर दिखेगा जो आज तक इतिहास ने नहीं देखा। फिर सिर्फ विनाश होगा, ऐसा विनाश जो सुपर पावर के अहंकार को मलबे में तब्दील कर देगा। यही वजह है कि ट्रंप सिर्फ जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं, खोखली धमकियां दे रहे हैं, लेकिन हमले की जुर्रत वो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हालिया जंग के दौरान ईरान ने अपनी मारक क्षमता का जो प्रदर्शन किया है, जिस तरह महाशक्तियों के डिफेंस सिस्टम को धुआं किया है, उसने पूरी दुनिया का भरम तोड़ दिया। दुनिया को अब यकीन हो चला है कि पाबंदियों की आग में तप कर लोहा अब फौलाद बन चुका है। रहबर भले ही दुनिया से रुखसत हो गए हों, लेकिन वो अपनी कौम को एक ऐसा अजय किला बनाकर दे गए हैं जिसे ढहाना नामुमकिन है। दुनिया कान खोलकर सुन ले और अपनी आंखों से तेहरान की सड़कों का ये मंजर देख ले। ये आयतुल्लाह अली खामनेई का वो ईरान है जो ना कभी किसी के आगे झुका है और ना ही अपनी तरक्की के रास्ते पर कभी रुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, अली खामनेई की मौत का बदला ईरान लेगा। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, अली खामनेई की मौत का बदला लेगा ईरान। अमेरिका इजराइल से प्रतिशोध अब ईरान लेगा। खामनेई के जनाजे के बाद में हमला हो सकता है। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने बड़ी धमकी दी है और उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि जिस तरह से अब अमेरिका धमकी दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रखे हैं, लेकिन ईरान इन धमकियों को धमकी के तौर पर नहीं, बड़े मकूल जवाब के तौर पर तैयारी कर रहा है। अली खामनेई की मौत का बदला ईरान जरूर लेगा, ये रणनीति तैयार की जा रही है और यही वजह है कि कई खुफिया रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि ईरान जो अभी खामोश नजर आता है, उस खामोशी के पीछे बहुत कुछ बड़ा तैयार किया जा रहा है। आइए अब आपको बताते हैं क्यों फिर से हमले होने के आसार बढ़ गए हैं। इसीलिए क्योंकि अंतिम यात्रा में शामिल लोग सिर्फ और सिर्फ इंतकाम चाहते हैं और कुछ नहीं। खामनेई की अंतिम यात्रा को लेकर बड़ी बात समझिए। अमेरिका इजराइल से विनाशक बदला लेने की तैयारी एक तरह से कही जा रही है। खामनेई के सुपुर्दे खाक होने के बाद बड़ा हमला हो सकता है। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने अमेरिका इजराइल को दरअसल बड़ी धमकी दी है। क्या कहा गया है? अली खामनेई की हत्या इतिहास का सबसे बड़ा अपराध है, ये ईरान की तरफ से बात कही गई। अमेरिका इजराइल के खिलाफ ईरानी आवाम में बेहद नाराजगी है और अंतिम यात्रा में लोगों ने खून की आखिरी बूंद तक लड़ने का संकल्प ले लिया है। और यही वजह है कि ये जो एक बड़े अलर्ट्स हैं, इनपुट्स हैं, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं बड़ी चिंता जरूर यहाँ पर नजर आती है। जो ये खुफिया रिपोर्ट्स हैं, ये चिंता बढ़ा रही है इजराइल और साथ ही अमेरिका की भी। रहबर आयतुल्लाह खामनेई की शहादत के बाद पूरा ईरान इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा है। तेहरान की सड़कों पर समंदर की तरह उमड़ा लाखों का हुजूम सिर्फ मातम नहीं मना रहा, बल्कि हुजूम चीख चीख कर इजराइल से इंतकाम की मांग कर रहा है। रहबर के जनाजे में उठी गूंज ने यह साफ कर दिया कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। आवाम से लेकर हुक्मरानों तक, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से लेकर बाकिर गालिबाफ तक हर कोई इजराइल को खाक में मिलाने की कसम खा रहा है। तो क्या माना जाए कि 9 जुलाई के बाद दुनिया एक ऐसे महायुद्ध की गवाही बनने जा रही है जो इतिहास को बदल कर रख देगा? क्या ईरान और इजराइल के बीच में आर पार की जंग की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
सुलगता हुआ मिडल ईस्ट, बारूद की गंध और तेहरान की सड़कों पर उमड़ा ये जन सैलाब, ये तस्वीरें गवाह है कि ईरान के सब्र का बांध अब पूरी तरह टूट चुका है। रहबर की शहादत ने ईरान के सीने में वो आग लगा दी है जिसे अब इजराइल की तबाही के बिना बुझाया नहीं जा सकता। अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद, इन गगनभेदी नारों से सिर्फ तेहरान की धरती नहीं कांप रही, बल्कि तेल अवीव में बैठे बेंजामिन नेतन्याहू का कलेजा भी दहल उठा है। रहबर के जुलूस में शामिल हर एक शख्स की आंखों में आंसू है तो हाथों में बंदूकें। ईरान की आवाम सिर्फ अपने नेता को विदाई नहीं दे रही, बल्कि अपने दुश्मनों की कब्र खोदने का संकल्प ले रही है। ईरान के हुक्मरान मसूद पेजेश्कियान और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि इजराइल ने अपनी हदें पार कर दी हैं और अब उसकी कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। इधर ईरान में बदले की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है तो उधर इजराइल के होश फाख्ता हैं। कहने को तो नेतन्याहू बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक हमास घुटने नहीं टेकता गाजा का पुनर्निर्माण नहीं होगा। वो लेबनान और वेस्ट बैंक पर हवाई हमले करके अपनी ताकत दिखाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच तो यही है कि इजराइल सीधे तौर पर ईरान से टकराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। नेतन्याहू चाहे जितने दावे कर लें, चाहे अमेरिका के साथ हुए समझौतों को ठेंगा दिखा दें, लेकिन वो जानते हैं कि इस बार उनका सामना किसी संगठन से नहीं बल्कि एशिया की महाशक्ति ईरान से है। लेबनान में इजरायली हमले में लोग मारे जा रहे हैं। गाजा और जबालिया कैंप को मलबे में तब्दील किया जा रहा है, लेकिन ये इजराइल की ताकत नहीं बल्कि उसकी बौखलाहट और डर का सबूत है। इस जंगी माहौल के बीच तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने बड़ा धमाका कर दिया। एर्दोगान ने सीधे सीधे इजराइल पर आरोप लगाया कि नेतन्याहू जानबूझकर अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते को तार तार करना चाहते हैं। एर्दोगान की ये चेतावनी साफ करती है कि अगर इस बार जंग छिड़ी तो सिर्फ दो देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस महायुद्ध की आग में झुलस जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 9 जुलाई के बाद मिडल ईस्ट में कयामत आने वाली है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान की सेना ने अपनी मिसाइलों के मुख इजराइल की तरफ मोड़ दिए हैं। ईरान के पास वो फतेह और खैबर शिकन जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो चंद मिनटों के भीतर इजराइल के आयरन डोम को नेस्तनाबूद करके तेल अवीव को शमशान बना सकती हैं। ईरान एक स्वाभिमानी और बेहद ताकतवर मुल्क है जो अपनी संप्रभुता और अपने रहबर के सम्मान से समझौता कभी नहीं कर सकता। 28 फरवरी के जख्म को ईरान भूला नहीं है और अब रहबर की शहादत के बाद बदले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नेतन्याहू भले ही लोकतंत्र की दुहाई दे, भले ही कहे कि उनके विरोधी कमजोर हैं, लेकिन ईरान की सैन्य ताकत और उसके जज्बे के सामने इजराइल का टिक पाना नामुमकिन नजर आता है। इतिहास गवाह है कि जब जब ईरान की अवाम और हुक्मरान एक सुर में गरजते हैं तब तब वाशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मच जाता है। पेजेश्कियान की नसीहत और कालिबाफ की धमकी ये बताने के लिए काफी है कि
ईरान अब किसी समझौते के मूड में नहीं है। बारूद बिक चुका है, चिंगारी सुलग चुकी है, अब सिर्फ एक ट्रिगर की देर है। क्या इजराइल ईरान के इस भयानक पलटवार को झेल पाएगा, या फिर इस बार नक्शे से इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा? क्योंकि इस बार जंग की स्क्रिप्ट किसी कागज पर नहीं, बल्कि तेहरान की सड़कों पर बहे खून और बारूद से लिखी जा चुकी है, और ये जंग होकर रहेगी। यानी साफ है कि हालात इस वक्त बेहद नाजुक हैं और 9 जुलाई के बाद किसी भी वक्त मिडिल ईस्ट में धमाका हो सकता है। ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर है और इजराइल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस समय की बड़ी खबर, तनाव के बीच अमेरिका ईरान के बीच में बातचीत होगी। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, अमेरिका ईरान के बीच अब तकनीकी बातचीत की जाएगी। 11 जुलाई को अगले राउंड की बातचीत की जानी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, लेबनान और परमाणु मुद्दों पर भी चर्चा संभव है। 17 जून को हुए एमओयू के लिए 60 दिनों की डेडलाइन एक तरह से दी गई है। बड़ी खबर आप जान लीजिए, इस समय की बड़ी खबर ये कि अमेरिका और ईरान के बीच में अगले राउंड की बातचीत होनी है। धमकियों के बीच में अगले राउंड की बातचीत 17 जून को होगी। एमओयू के लिए 60 दिन की डेडलाइन दी गई है। और अब अगली बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई। रूस यूक्रेन जंग के बीच में अभी एक बार फिर से बड़ा तनाव है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, रूसी सेना का यूक्रेन पर जबरदस्त अटैक है। कीव पर 74 मिसाइलें दागी गई हैं, 496 ड्रोन दागे गए हैं। कीव के रिहायशी इलाकों में हर तरफ तबाही का मंजर है। तस्वीरें आपके सामने हैं, दर्शाती है कि किस तरह से रूस की सेना यूक्रेन पर बड़े अटैक कर रही है। 74 मिसाइल अटैक, 496 ड्रोन अटैक करके बड़ी तबाही एक तरह से एक बार फिर से यूक्रेन में लाने की तैयारी पुतिन कर चुके हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की अगली बड़ी खबर। रूस का यूक्रेन पर एक और बड़ा हमला। बड़ी खबर क्या है? बड़ी वॉर ब्रेकिंग, रूस का यूक्रेन पर एक और बड़ा अटैक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर भयंकर अटैक किए गए। तस्वीरें आपके सामने, जो तस्वीरें सामने आई है वो दर्शाती हैं तबाही के इस मंजर को दर्शाते हुए। आपको ये भी बताते चले, रूस के हमलों से कीव के मिसाइल डिपो में कई धमाके हुए। रूसी हमले से मिसाइल डिपो को भारी नुकसान पहुंचा है। खबरें जो एक एक करके सामने आती हैं वो ये स्पष्ट दर्शा रही हैं किस तरह से तबाही अब रूस यूक्रेन में मचाने की तैयारी में है। पुतिन ने यूक्रेन की राजधानी कीव को मिसाइलों से दहला दिया। आसमान से बरसती आग, चारों तरफ उठते धुएं के गुबार और चीखते चिल्लाते लोग। कीव के आसमान में गूंजते एयर रेड सायरन गवाही दे रहे हैं कि पुतिन का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर है। लेकिन रुकिएगा, कीव पर हुआ ये मिसाइल अटैक सिर्फ और सिर्फ ज़ेलेंस्की को डराने के लिए नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर ट्रंप और नाटो देशों को पुतिन की आखिरी और सबसे खतरनाक चेतावनी है। एक तरफ ट्रंप और पुतिन के बीच में 1.5 घंटे तक सीक्रेट बातचीत होती है और दूसरी तरफ कीव पर बारूद बरस जाता है। तो क्या ये शांति का ढोंग है या फिर कयामत का ट्रेलर? तुर्की में कल से नेटो का महामंथन शुरू होने वाला है, जहां दुनिया के सबसे बड़े मुल्क रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ी रणनीति बनाने जुटने वाले हैं। लेकिन उस बैठक की पहली फाइल खुलने से पहले ही पुतिन ने कीव की धरती पर बारूद का ऐसा ब्लास्ट किया कि
पूरा पश्चिमी खेमा दहल उठा। कीव के आसमान को चीरती हुई रूसी मिसाइलें गिरी और देखते ही देखते राजधानी के 2 बड़े इलाके मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। कीव के मेयर विटाली ने खुद माना कि शहर में भारी तबाही हुई है। आसमान से गिरे मलबे और मिसाइलों ने इमारतों को आग के हवाले कर दिया। जेलेंस्की ने ठीक एक दिन पहले जो खुफिया चेतावनी दी थी, पुतिन ने उसे सच साबित कर दिया। जेलेंस्की चिल्लाते रह गए कि रूस बड़े हमले की तैयारी में है और पुतिन ने बिना वक्त गंवाए कीव को शमशान बनाने का चक्रव्यूह रच दिया। और आक्रमण में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली 24/7 पर आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।